राज्यसभा के जो सभापति हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनका जैसे मिमिक्री जो किया है तो शर्म आने चाहिए अपोजिशन को। आप किसी व्यक्ति का इस ढंग से आप करते हैं पार्लियामेंट के परिसर में, पूरा टेलीविजन में सब कुछ दिखता है, और उसमें से जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं वो वीडियो बना रहे हैं। आप समझ सकते हैं लोगों की मानसिकता क्या है। भाई अगर आपको इतना ही मिमिक्री करने की शौक है तो आप करिए ना मिमिक्री। वहाँ कौन करता है तो कपिल शर्मा को उसके शो में करिए, अलग से आप शो प्रारंभ कर दीजिए, किसने आपको रोका। तो ये सब तो वो करते नहीं है, ये लोग मैंने मजाक बना दिया है पार्लियामेंट। भाई ऐसे आप किसी के बारे में मिमिक्री करिएगा, कहीं हम है क्या। विधानसभा अध्यक्ष खुद ने भी पहले ये कहा हुआ है कि भले हम रिजेक्ट करें लेकिन उसको हम सदन के पटल पर पढ़ करके हम, लेकिन कल जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, विधायक तो इतना ही मांग रहे थे कि भाई हम लोगों ने कागज स्थगन प्रस्ताव डाला है, अब कम से कम अब सदन को तो पढ़ के आप सुना दीजिए। लेकिन पढ़ के तो सुनाए नहीं, लगता है कि पूर्व से उन्होंने मन बना करके रखे हुए थे कि विधायक सस्पेंड करना है, लेकिन बाद के सत्रों में लोग भाग नहीं ले सके। तो ये बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष का मनमाना है, और इसको हम कह सकते हैं कि अनावश्यक रूप से उन्होंने ये सिद्ध करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमें साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि आप सब लोगों ने दर्शक दीर्घा से देखे भी होंगे, आप सब लोगों ने उस तस्वीर को भी कैद किया होगा। तो इसीलिए ये विधानसभा अध्यक्ष पूरी तरह से सरकार के निर्देश पर जनता की आवाज़ को दबाने के लिए विधायकों के ऊपर ये कार्रवाई किया है। सर ये रिफ्लेक्शन है क्या लोकसभा और राज्यसभा का? नहीं, लोकसभा और राज्यसभा का रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि डाइवर्ट करने की वो कोशिश है। भाई लोकसभा की अच्छा आप सबको पता है, इसलिए मैं उसके बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं करना चाहता। तो बाकी आप सब लोग खतियान पर चर्चा होगी या बिना चर्चा कर सकेंगे? अब ये तो हेमंत सोरेन से आप लोग पूछते हैं ना। हमने तो उस बिल में जो उन्होंने फिर से लाया है, जो हमने देखते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। स्थानीय और नियोजन नीति राज्य के लोगों के लिए राज्य सरकार को के अधिकार क्षेत्र, लेकिन बार बार आप सब देख रहे होंगे दूसरों के सर पर तो माथे पर वो डाल देना चाहते हैं। भाई आपको अधिकार है, राज्य की जनता ने आपको बनाया मुख्यमंत्री, फिर आप दूसरों के मत्थे क्यों डालना चाहते हैं? तो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। सर विधायक हाउस में आता है तो बीजेपी के अप्रोच क्या होगा? देखिए बीजेपी तो हर हमेशा रही है, आपको याद होगा जब से सरकार बनी है तब से हम लोग चाहते हैं, जब हम भी राज्य के मुख्यमंत्री थे तो स्थानीयता के जो नीति बनाए थे उसको आप कह सकते हैं खतियाना राज, और उसके बाद उसी के आधार पर नियुक्तियां भी चली। जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने थे दूसरी बार, और उसी को लेकर के हेमंत सोरेन ने उस सरकार को बर्खास्त कर दिया, यानी उसको वो पसंद नहीं, जबकि सारी नियुक्तियां हो रही थी। हम तो कह सकते हैं दावे के साथ इन 4 वर्षों में हेमंत सोरेन की सरकार में जितना नियुक्तियां कुछ हुई है, जो उन्होंने उत्तर भी दिया है, उस उत्तर को आप सब लोग देखेंगे तो हमें लगता है 2-4 हज़ार ही नियुक्तियां हुई है जो उन्होंने दिया है उत्तर। और वो भी नियुक्तियां को अगर बारीकी से आप देखेंगे, जो पिछले जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे उसी समय वो सारे प्रोसेस प्रारंभ किया गया था, पूरा भी हो गया था, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना बाकी था।
तब तक वो सरकार बदल गई। उसी को उन्होंने बांटा, जैसे पंचायत सचिवालय के पंचायत सेवक है, तो ये सारे पदों पर जो नियुक्तियां हुई। बाकी अगर उससे पहले आप देखेंगे कई दफ़ा शिक्षकों की नियुक्ति हुई, चाहे बाबूलाल मारंडी मुख्यमंत्री रहे हो, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे या रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे, सभी सरकार में शिक्षकों की बहाली हुई, पुलिस की बहाली हुई, दरोगा की बहाली हुई, BDO-CO की बहाली हुई, और बाकी तो हम लोगों ने पैरा टीचर भी और क्या कहते हैं उसको, कौन सहायक पुलिस की भी बहाली हुई रघुवर जी के काल में। तो काफ़ी लोगों को जॉब दिया गया। और ये अपनी 4 वर्षों का अगर आप देखें, उनका तो उत्तर है, मैंने कह रहा हूँ, और आप सब लोगों से कहेंगे उत्तर को आप सब लोग देखें तो क्या उन्होंने किया 4 साल में। जब 4 साल में कुछ नहीं किया तो फिर नौजवानों को इधर से उधर भरगलाने की वो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। भाई आपको किसने रोका था बहाल करने से? और स्थानीय नियोजन नीति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र है, तो राज्य सरकार को इस काम को करनी चाहिए, लेकिन ये करना नहीं चाहती है, सिर्फ राजनीति कर रही है। और राजनीति कितना दिन हम करेंगे? अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। बाबूलाल जी, जो पैरा टीचर जिनके बल पर जिन लोगों ने बड़ा साथ दिया था, आपने देखा होगा कि कल भी लोगों ने 1985 के जगह में 1932 कर देते, संकल्प लेकर कैपिटल पास कर देते, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन मुख्यमंत्री ने जानबूझ के, चाहे आरक्षण वाला हो, चाहे पिछड़ा का आरक्षण देने की बात हो, चाहे नियोजन नीति हो, जानबूझ के बजाने के लिए इन्होंने विधानसभा से पास करवाया। विधानसभा से नियोजन नीति नहीं भी पास होता तो ये अपने से कर लेते हो जाता। सरकार से कुछ भी उम्मीद करना बेमानी है, इसलिए हम लोग यहाँ लेकिन ऐसे कई लोग जनता के मामले में कौन हो रहा है ना? ये बात आप हेमंत सोरेन जी से पूछिए, हमने कल देखिए, इरफान अंसारी तो मेरे मित्र है, गैलरी में, और आपको मालूम होगा कि झारखंड विधानसभा में 81 विधायक में कोई जोकर, और आज सब बात जब मुंह से जो निकले बोल देने वाला इरफान अंसारी है। और शायद वो उल्टा सीधा उलूल जुलूल बोलकर मीडिया में सुर्खियों में बने रहने का उनका आदत है। उनकी बातों को मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनका ये नेचर बन गया है, उलूल जुलूल बोलना, जो पास सो बोल देना। आज अभी हम लोग के बारे में बोले, इनको मालूम रहना चाहिए कि कलकत्ता में इनको किसने फंसवाया था। हेमंत सोरेन जी को खुश करने के लिए, दिल्ली वो की सिर्फ को खुश करने के लिए मीडिया में बने रहने के लिए जो परसों बोलते रहते। हमने सलाह भी दिया था कि आप फुरकान जी के लड़के हो, फुरकान जी का एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, आप सब तरीके से कोई बात को रखिए, आप माननीय है, बोल चाल की भाषा में सुधार लाइए। 1000 बार निश्चित रूप से कल राज्यपाल से हम लोग ने मिला, और हम लोग का जो मुख्य इशू, जो बिंदु था कल का, कि जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक ओहदे को सुशोभित करते हैं, उपकरण शपथ लिए हुए कि आप संविधान की रक्षा करेंगे, और एक संवैधानिक संस्था उनको 6 बार, आधा दर्जन बार सम्मन किया है कि आप ईडी कार्यालय आइए, कुछ आपसे जानकारी लेंगे, पूछताछ करेंगे। और मुख्यमंत्री जी वो ईडी कार्यालय जाने से बच रहे हैं। ईडी कार्यालय जाने से वो इसलिए बच रहे हैं, मुझे जो लग रहा है कहीं न कहीं वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। उनको डर लग रहा है कि मैं ईडी कार्यालय जाऊंगा और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, जिस तरह का विधानसभा सत्र में माननीय स्पीकर महोदय का जो हम लोगों की विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये विपक्ष अपनी बात नहीं कर रहा है, यहाँ के नौजवानों की बात को, ज्वलंत झारखंड की समस्या को उठाने की बात कर रहा है। आज पैरा टीचर हजारों हजार की संख्या पर आंदोलन कर रहे हैं। आज जो नौजवान को 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी देने के झूठे वादे कर सत्ता पे ये काबिज हुई कांग्रेस जेएमएम की सरकार, आज पूरे 4 साल में जहां 20 लाख नौजवानों को नौकरी देने का वादा करके आई और 800 लोगों को सिर्फ 4 साल में नौकरी मिला, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न विपक्ष करेगा ही, जनता की आवाज़ को उठाएगा ही। और नियम संगत उठाने में अगर उनको निष्कासित कर देना और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास करना, तो ये विपक्ष की आवाज़ को वो नहीं दबा रहे हैं,
ये झारखंड के युवाओं की आवाज़ को दबा रहे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग मुखरता के साथ उनकी आवाज़ को रखेंगे। हम लोगों को सत्र में निष्कासित करें या फांसी चढ़ा दे, लेकिन हम लोग यहाँ के झारखंड के जो ज्वलंत विषय है उस पर बात करेंगे। सदन के अंदर जो भी हो रहा है ये आप लोग बेहतर देख रहे हैं। आज पूरे राज्य युवाओं के बारे में, बेरोजगारों के बारे में, नौजवानों के बारे में, पारा शिक्षक, सहिया दीदी, एएनएम, जीएनएम, पंचायत सचिव, स्वयंसेवक, सबके बारे में जनता जानना चाहती है। और ये सरकार अपने धुन में जनता दरबार के नाम पे, सरकार आपके द्वार के नाम पे सरकार के करोड़ों रुपया प्रचार प्रसार में बर्बाद कर रही है। और जो ज्वलंत मुद्दा है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, बेरोजगारी, जो सरकार ने खुद भी अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को हर एक साल नौकरी दूंगा, ये सब सारा भूल गया सरकार। तो निश्चित रूप से विपक्ष का काम होता है कि सरकार को सही आईना दिखाना। अब जब विपक्ष सरकार को सही आईना दिखा रही है तो सरकार को भगभगी लग रहा है, सरकार अपने में मस्त है। तो निश्चित रूप से सरकार चाहती है कि झारखंड में सिर्फ लूट खसोट, करप्शन, जो अंचल का हाल है, जो ब्लॉक का हाल है, जो थाने का हाल है, जो जिला और मुख्यालय का हाल है, सिर्फ और सिर्फ घुसखोरी पूरे राज्य में चल रहा है, उसी में मदमस्त रहना चाहती है। और यहाँ के युवाओं, नौजवानों और राज्य की जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। ये जो मीटिंग्स वगैरह चल रही है उसकी प्रवक्ता भी नहीं, वहाँ इंडिया गठ नहीं, बगैर मेरी भावना की कोई बात नहीं। इसमें इंडिया अलायंस मिलकर के जो तय करेगी सभी को मान्य होगा और मुझे भी होगा। अभी लोगों ये युवा हितैषी हो सकता है क्या कभी? अब बताइए, आप लोग देखिए वहाँ अंदर क्या हुआ नहीं हुआ, जरा भी युवाओं के प्रति कोई प्रश्न नहीं था। लोग हम लोग लाए हुए थे, हमारे बोला तबीयत खराब है तो चलिए। चुनाव के समय क्या था? नहीं, चुनाव के समय वाली बात बोलिए ना, अभी बोल रहे थे। देखिए मैं नहीं बोलिए। अब जब ये बातें एक अच्छा करने के लिए गए, उनको इलाज करने के लिए गए, ऐसा लगता है एकदम। अभी देखिए विधानसभा से बाहर हुआ, विधानसभा गेट से बाहर हुआ, अभी यहाँ आया है। 24 में जनता इसको बाहर कर देगी। आप लोग कैसे पूछते हैं? नहीं तो वो पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं। हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये चीज सामने बोल रहे हैं। वो अब 3 बार बोले हैं। जोकर कौन, मदारी कौन, उनसे पूछिए ना। हाँ, चुनाव के समय में क्या किए थे, ये क्या किए थे, बोल दें क्या? थोड़ी बोल दीजिए। नहीं है, खाना पीना है कि नहीं? खाना पीना है कि नहीं? पानी मिल रहा है? डॉक्टर है, इलाज करने आए हैं। डॉक्टर है, पल्स इनका गिर नहीं रहा है, पल्स गिर रहा है बोल रहे हैं जेपी जी। देखिए मैं जेन्युइनली डॉक्टर हूँ, ठीक है। और सुनिए ना, सही में पुराना होगा, 500 साल पुराना खतियान लेके बैठे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। उसको पूछिए, मेरे परिवार की इतिहास पता है लोग को, लोफर लोग को। आप उसको लोखर बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरा परिवार का इतिहास देखिएगा ना, अंग्रेजों ने शहीद कर दिया था, अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने का काम की मेरे परिवार ने किया, शहादत दिया मेरा परिवार। क्या बात करेंगे ये लोग? राकेश जी थोड़ा सा, एक तो जूता खोल, एक तो खोल लीजिए पूरा, चेहरा छिप जा रहा है। खोल उधर रखे, उधर का भालू जी का। चलिए भैया बाइक। काम है कि सदन को नहीं चलने दे और माननीय जो हेमंत सोरेन जी ने ग्रास रूट से गरीब लोगों को जो योजनाएं पूरे राज्य में चला रहे, जिसके लिए इनको छाती फट रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए हमारे सदन को बाधित करते हैं और जो जैसन करेगा वैसा पाएगा।